क्या आपने कभी सोचा है मित्रों कि इस जीवन का सबसे बड़ा सच क्या है? जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके पास आया है तो इसे पूरा जरूर सुने। हे कृष्ण, जो भी भक्त इस वाणी को सुन रहे हैं उनके जीवन से अंधकार दूर हो और आपकी कृपा सदा बनी रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु के बाद इंसान के साथ केवल उसके कर्म ही जाते हैं। पत्नी केवल मकान तक साथ देती है, समाज श्मशान तक, पुत्र अग्निदान तक और आपके कर्म भगवान तक। यही है रिश्तों की सच्चाई और इंसान की फितरत। जहां रिश्तों में ईमानदारी ना हो वहां केवल दर्द मिलता है। हम खुद को ही पूरी तरह नहीं समझ पाए और दुनिया हमें जाने क्या क्या समझ बैठी। लोग अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं लेकिन अधिकार कभी नहीं भूलते। आज के दौर में बहुत अच्छा होना भी एक गलती बन गई है। लोग सोचते हैं या तो आप दिखावा कर रहे हैं या फिर आप मूर्ख हैं, लेकिन सच ये है कि खुद को समझने के लिए साहस चाहिए और दूसरों में बुराई ढूंढने के लिए बस आंखें चाहिए। रिश्ते बर्फ के गोले की तरह हैं, बनाना आसान लेकिन संभाल कर रखना मुश्किल। डर गलत नहीं है, लेकिन डर की वजह से रुक जाना यही गलती है। जीवन भी एक तस्वीर की तरह है, अगर उसे अच्छे से संवार लिया जाए तो दुनिया भी उसकी कदर करती है। कौन कितना दर्द सह रहा है ये वही जानता है। आज लोग भीड़ के सामने हंसते हैं और अकेले में चुपचाप रोते हैं। खुश रहने के लिए कारण खुद बनाने पड़ते हैं, क्योंकि दुनिया ये जिम्मेदारी कभी नहीं लेती। बीता हुआ कल सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में। जिम्मेदारियां मजबूर कर देती हैं घरांगन छोड़ने को, वरना कौन अपने गांव से दूर रहना चाहता है। इंसान तब बुरा बनता है जब लोग उसकी अच्छाई का गलत फायदा उठाने लगते हैं। दुनिया में मजे के लिए पैसा चाहिए, लेकिन सच्चा आनंद परिवार और मित्रों से मिलता है। स्वार्थी लोग आपकी मदद को भी गुनाह समझ लेते हैं। कभी कभी छोटी सी लड़ाई रिश्तों को तोड़ देती है, लेकिन प्यार से लड़ाई को खत्म कर दिया जाए तो रिश्ते हमेशा बच जाते हैं। खामोशियों का भी अपना रुतबा होता है, क्योंकि शब्द हालात देखकर बदल जाते हैं। मित्रों, यही है जीवन का सार। सच्चे कर्म, सच्चे रिश्ते और सच्ची नीयत, यही आपके साथ अंत तक जाते हैं। मित्रों, कभी सोचा है पहचान और सफलता की असलियत क्या है? काम से मिली पहचान जीवन भर रहती है, लेकिन पहचान से मिला काम ज्यादा दिन नहीं टिकता। गरीबी से निकला इंसान ही गरीबी का असली दर्द समझ सकता है। और दुनिया की फिक्र क्यों करें जब दुनिया को खुद की फिक्र से ही फुर्सत नहीं है। जरा एक कुम्हार को देखिए, वह मिट्टी को आकार देकर सुंदर घड़ा बनाता है, लेकिन जब वही घड़ा टूट जाता है कोई उसे जोड़ने का प्रयास नहीं करता, बल्कि फेंक देता है। ठीक वैसे ही जो लोग निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए जीते हैं उनका उपयोग तब तक किया जाता है जब तक वे मजबूत हैं। जैसे ही वे कमजोर पड़ते हैं लोग उन्हें छोड़ देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई और अच्छाई का मतलब यह नहीं कि आप अपना आत्मसम्मान खो दें। जैसे मोर बारिश में नाचता है तो सब उसकी सुंदरता की सराहना करते हैं, लेकिन बारिश रुकते ही लोग उसे भूल जाते हैं। यही है इस दुनिया का स्वभाव। अच्छे लोगों को बार बार ठुकराया जाता है, उनकी परीक्षा ली जाती है, लेकिन इन्हीं कठिनाइयों से वे और अधिक मजबूत बनते हैं। इतिहास गवाह है, जिन्होंने दुनिया के लिए सबसे ज्यादा किया उन्हें ही सबसे ज्यादा संघर्ष सहना पड़ा। भगवान राम ने धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, लेकिन वनवास झेलना पड़ा। भगवान कृष्ण ने न्याय और सत्य की स्थापना की, लेकिन जीवन भर संघर्ष किया। इसका अर्थ यह नहीं कि अच्छाई व्यर्थ जाती है। अच्छे लोग तकलीफों से गुजरते जरूर हैं, लेकिन अपनी पहचान छोड़ जाते हैं। जैसे दीपक जितनी आंधियां सहता है उतना ही तेज जलता है। मित्रों, दुनिया चाहे आपकी कद्र करे या ना करे, अगर आप सच्चे और ईमानदार हैं तो आपकी रोशनी कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। लेकिन याद रखिए, सेवा करो पर इतना भी नहीं कि लोग तुम्हें सिर्फ उपयोग की वस्तु समझें। प्रेम करो पर इतना भी नहीं कि लोग तुम्हारी भावनाओं से खेलें। ईमानदार रहो पर इतना भी नहीं कि लोग तुम्हें मूर्ख समझ लें।
क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा ज्ञानी वही है जो अच्छाई और व्यवहारिकता का संतुलन बनाए रखता है। इस संसार में सबको खुश करने का प्रयास मत करो, ये असंभव है। जो सूरज की रोशनी में भी अंधेरा ढूंढ लेता है, उसे रोशन करने का कोई उपाय नहीं। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो, बिना किसी अपेक्षा के आगे बढ़ो, क्योंकि जो लोग सच्चे होते हैं वे कठिनाइयों से जरूर गुजरते हैं, लेकिन अंत में वही सबसे ज्यादा चमकते हैं। सोचिए, एक पेड़ जो सालों तक छाया और फल देता है, जब बूढ़ा हो जाता है लोग उसे काटने में देर नहीं लगाते। ठीक वैसे ही जो इंसान हर किसी के लिए खड़ा रहता है, उसकी कद्र अक्सर तब होती है जब वह दूर चला जाता है। यही है जीवन का नियम। मित्रों, क्या आपने महसूस किया है, जिस चीज का उपयोग आसान होता है उसकी कीमत अक्सर नहीं समझी जाती। अक्सर अच्छाई को कमजोरी मान लिया जाता है। जब कोई इंसान बिना स्वार्थ के प्रेम और अपनापन निभाता है तो लोग उसे हल्के में लेने लगते हैं। अगर कोई हर किसी के लिए समर्पित होकर जीता है तो उसकी अच्छाई को मजबूरी समझ लिया जाता है। जैसे सूरज रोज उगता है, लेकिन उसकी असली कीमत वही समझता है जो अंधेरे में भटक चुका हो। एक गुरु ने अपने शिष्य को समझाने के लिए 2 गिलास लिए। एक गिलास सोने के सिक्कों से भरा और दूसरा पानी से। उन्होंने पूछा, अगर ये दोनों गिर जाए तो लोग किसे पहले उठाएंगे? शिष्य बोला, सोने वाले गिलास को। गुरु मुस्कुराए और बोले, यही है जीवन का सत्य। जिसकी कीमत दिखती है लोग उसी को बचाते हैं। पानी की तरह बहती अच्छाई को लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन याद रखो, सहनशीलता की परीक्षा सबसे कठिन होती है। जो लोग करुणा और संवेदनशीलता से भरे होते हैं उन्हें ही सबसे ज्यादा ठोकरें मिलती हैं। वे दूसरों का दर्द समझते हैं, पर जब खुद मुश्किल में होते हैं तो कोई उनका हाल पूछने भी नहीं आता। इतिहास भी यही कहता है। भगवान राम ने हर नियम का पालन किया, लेकिन वनवास झेला। युधिष्ठिर ने कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन जुए में सब कुछ हार गए। महापुरुषों ने हमेशा भलाई की, लेकिन समाज ने सबसे अधिक कष्ट भी उन्हें ही दिए। जो रिश्तों को बचाने के लिए समझौते करता है, अंत में वही सबसे आहत होता है। दुनिया अक्सर उन्हीं को ठुकराती है जो सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। सोचिए, एक मां अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करती है, लेकिन कई बार बड़े होने के बाद बच्चे उसके त्याग को भूल जाते हैं। यह मां की गलती नहीं, बल्कि इस दुनिया की सच्चाई है। लोग आसानी से मिलने वाली चीज की कद्र नहीं करते, और यही इंसान के साथ भी होता है। जो हमेशा दूसरों के लिए खड़ा रहता है, उसकी अच्छाई को हल्के में लिया जाता है, लेकिन जैसे ही वह एक बार उनकी अपेक्षा पूरी नहीं कर पाता, लोग उसे स्वार्थी कहने लगते हैं। मित्रों, याद रखो, दुनिया उन्हीं को महत्व देती है जो अपनी कीमत खुद समझते हैं। अगर आप खुद को कमजोर दिखाओगे तो लोग आपको और कमजोर बना देंगे। हीरा भी तब तक पत्थर जैसा लगता है जब तक उसे तराशा न जाए। वैसे ही इंसान को अपनी पहचान खुद बनानी पड़ती है। अकेलापन इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है और बहुत कुछ भुला भी देता है। जो सबसे ज्यादा तकलीफ देता है वही हमें सबसे मजबूत भी बनाता है। याद रखो, व्यवहार घर का शुभ कलश है और इंसानियत घर की असली तिजोरी। दौलत तो वक्त के साथ बदल सकती है, लेकिन अच्छे संस्कार और इंसानियत अमर रहती है। अगर बच्चे को उपहार न दो तो वह थोड़ी देर रोएगा, लेकिन अगर संस्कार न दो तो वह जिंदगी भर रोएगा। क्योंकि असली विरासत दौलत नहीं बल्कि संस्कार है। मनुष्य को हमेशा मौके ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज का समय ही सबसे बड़ा मौका है। बीता हुआ कल लौट कर नहीं आता और आने वाला कल किसी ने देखा नहीं। जिंदगी खुद को ढूंढने में नहीं, खुद को बनाने में है, क्योंकि तलाश में पूरी उम्र निकल जाती है, लेकिन निर्माण में इंसान खुद को नया रूप दे देता है। अगर कोशिश के बाद भी सफलता न मिले तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं। क्योंकि रास्ते बदल सकते हैं, लेकिन मंजिल हमेशा वही रहती है। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को न्योता देने जैसा है, क्योंकि जो इंसान भागता है वह अंत में अपनी ही परछाई से डरने लगता है। मित्रों, महानता शक्ति में नहीं बल्कि संयम में होती है। गरीबी में भी दान देना,
गुस्से में भी सच बोलना और ताकत होते हुए भी माफ कर देना, यही एक श्रेष्ठ इंसान की पहचान है। याद रखो, ना तुम अपने आप को गले लगा सकते हो, ना तुम अपने कंधे पर सिर रख कर रो सकते हो। इसलिए एक दूसरे के लिए जीना ही जिंदगी है। वक्त दो उन्हें जो तुम्हें दिल से चाहते हैं, क्योंकि दिखावे के रिश्ते वक्त के साथ मिट जाते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते हर हाल में टिके रहते हैं। मित्रों, चिंता किस बात की करते हो? ना ये शरीर तुम्हारा है और ना तुम इस शरीर के। यह तो पंच तत्वों से बना है और एक दिन इन्हीं में मिल जाएगा। फिर चिंता कैसी? अपने जीवन के निर्माता खुद बनो, अपनी खुशियों के निर्माता खुद बनो, क्योंकि अगर अपनी खुशियों का रिमोट किसी और को दे दिया तो चैनल वो अपने हिसाब से बदलेगा, तुम्हारे नहीं। सेवा सबकी करो, पर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य केवल भगवान देते हैं, इंसान नहीं। भगवान के पास ना कागज है ना किताब, लेकिन फिर भी वो हर एक का हिसाब रखता है, क्योंकि इंसान की असली पहचान उसके कर्म और उसकी नीयत है। अगर अहंकार मिटाना चाहते हो तो एक मुर्दे को अपने हाथों से नहला कर देखो, वहीं पर अहंकार की सच्चाई समझ में आती है कि इंसान कितना बेबस होता है। ख्यालात की आमदनी कम हो तो शब्दों की फिजूल खर्ची से बचो, क्योंकि एक बार निकले हुए शब्द लौटते नहीं, लेकिन जीवन भर असर छोड़ जाते हैं। याद रखो, किसी का स्वभाव बदलना तुम्हारा काम नहीं है। जो खुद बदलना नहीं चाहता उसे कोई नहीं बदल सकता। जिन्हें अपनी जिंदगी में कोई काम नहीं होता वे ही दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। जो खुद में व्यस्त होते हैं उन्हें दूसरों की फिक्र नहीं रहती। मुझे बच्चों की ये आदत बहुत पसंद है। वे जिद करते हैं, मांगते हैं और पा भी लेते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि अगर मांगा जाए तो मिल सकता है। वे मिट्टी में खेलते हैं और वहीं अपना गुस्सा, अपना गुरूर मिट्टी में मिला देते हैं, क्योंकि उनके दिल में नफरत नहीं होती, सिर्फ मासूमियत होती है। मित्रों, रो रो कर खुद को कमजोर बनाने से अच्छा है हंस हंस कर तकलीफों को हराना, क्योंकि तकलीफें हंसने से हल्की होती है, रोने से और बढ़ जाती हैं। गरीब वह नहीं जो झोपड़ी में रहता है, गरीब वह है जो अपनी दौलत का घमंड झोपड़ी वालों को दिखाता है, क्योंकि असली गरीबी जेब की नहीं दिल की होती है। जीवन की किताब पर नया कवर चढ़ाने से पहले बिखरे पन्नों को जोड़ो, क्योंकि नई शुरुआत करने से पहले पुरानी गलतियों को समझना जरूरी है। अच्छी यादों का अचार डालो, पुरानी यादों की चटनी बनाओ, क्योंकि जिंदगी का असली स्वाद तो इन्हीं यादों में छुपा है। रिश्तों की डोर तब कमजोर हो जाती है जब हम गलत फहमी में सवालों के जवाब खुद ही ढूंढने लगते हैं। रिश्ते संवाद से बनते हैं और गलत फहमी से टूट जाते हैं। लोगों के बीच ऐसे रहो जैसे जीभ दांतों के बीच रहती है, सबसे जुड़ी रहती है पर टूटती नहीं। झुकना अच्छा है मगर टूटना नहीं। सिर्फ व्यस्त रहना काफी नहीं, वह तो चींटियां भी रहती हैं। सवाल यह है कि आप किस काम में व्यस्त हैं, क्योंकि बिना दिशा की मेहनत कभी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती। अच्छे शब्द दवा जैसे होते हैं, एक सही समय पर बोले गए शब्द किसी की पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। इसलिए सोच समझकर प्रेम से बोलो। अगर कोई आपको बार बार बदलने की कोशिश कर रहा है तो समझ लो वो आपको अपने हिसाब से ढालना चाहता है, ना कि आपकी भलाई के लिए। सच्चा रिश्ता वही है जो आपको आपके असली रूप में स्वीकार करे, बदलने की शर्त पर नहीं। सब्र और सच्चाई की जड़ें भले कड़वी हों, लेकिन इनके फल हमेशा मीठे होते हैं। धैर्य और सत्य का मार्ग कठिन है, पर अंत में यही सुख और सफलता देता है। याद रखो, जिन्हें वक्त और हालात ने बदल दिया वे कभी सच्चे थे ही नहीं। सच्चे लोग आपके साथ खड़े रहते हैं, चाहे हालात जैसे भी हो। जिंदगी में कई मोड़ आते हैं जब हर दिशा धुंधली लगती है, हर रास्ता बंद सा लगता है। मन कहता है अब और नहीं, लेकिन दिल के कोने से एक आवाज उठती है, थोड़ा और रुक, सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी हम खुद ही अपना भाग्य रोक देते हैं, डर से, थकान से या दूसरों की बातों से। लेकिन सच यह है कि तू भाग्यशाली है, क्योंकि तूने सपने देखे हैं,
तूने कोशिश की है और तू आज भी हार मानने से इनकार करता है। कभी कभी जीत का दरवाजा आखिरी कोशिश से ठीक पहले खुलता है। इसलिए मत रुकना, मत थकना और सबसे जरूरी, खुद पर से विश्वास कभी मत खोना, क्योंकि जो तू सोच रहा है उससे कहीं बड़ा तुझे मिलने वाला है। याद रख, तू भाग्यशाली होने वाला है। बस थोड़ा और धैर्य रख, हिम्मत से डटा रह। गांव का एक साधारण लड़का राहुल। घर की हालत इतनी खराब थी कि बरसात में छत से पानी टपकता और उसी के साथ उम्मीदें भी भीग जाती। पिता बीमार रहते, मां खेतों में मजदूरी करती, लेकिन एक चीज कभी कमजोर नहीं हुई, राहुल का सपना। वो पढ़ लिख कर कुछ ऐसा करना चाहता था जो उसके गांव में किसी ने कभी न किया हो। हर सुबह 5 बजे उठकर वह 4 किलोमीटर पैदल स्कूल जाता। रास्ते में कांटे होते, पत्थर होते और कई बार मन के सवाल भी होते, क्या मैं वाकई कुछ बदल पाऊंगा? लेकिन हर बार मां की आवाज उसे थाम लेती, रुक मत बेटा, तू भाग्यशाली है, तेरा समय आएगा। 12वीं के बाद उसने इंजीनियरिंग की तैयारी शुरू की। गांव के लोग हंसते, अरे ये तेरे बस का नहीं। लेकिन राहुल ने उन आवाजों को सुनना बंद कर दिया था। उसके कानों में सिर्फ मां की आवाज गूंजती, बेटा मत रुकना, तू बहुत करीब है। 3 बार असफल हुआ। गांव वालों की हंसी और तेज हो गई, लेकिन मां की आंखों का यकीन और चमक गया। और चौथी बार जब रिजल्ट आया, स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द चमका, सिलेक्टेड। राहुल देश की टॉप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पहुंच गया। शहर जाते वक्त मां ने स्टेशन पर उसे बस एक वाक्य कहा, बेटा जब सब कुछ मिल जाए तब भी मत भूलना कि तू किस मिट्टी से बना है। 4 साल बाद गांव में नई सड़क बनी, नई लाइब्रेरी बनी, बच्चों के लिए फ्री कोचिंग सेंटर खुला और हर दीवार पर लिखा था, राहुल शिक्षा केंद्र। लोग दंग रह गए। यही राहुल था जो बार बार गिरा, हारता रहा, लेकिन आखिरी सीढ़ी तक डटे रहना नहीं छोड़ा। सबक बस इतना था, मत रुक, मत हार, क्योंकि तू भाग्यशाली होने ही वाला है। हर ठोकर यही कहती है, अभी मत रुक, तू मंजिल के और करीब है। जिस दिन तू खुद पर यकीन कर लेगा, किस्मत भी तेरा साथ मांगने लगेगी। याद रख, तू हारा नहीं है, बस जीत अभी आई नहीं, क्योंकि अंधेरे वक्त में ही असली रोशनी निकलती है। तू बस जलता रह, तू सूरज बनने वाला है। लोगों की बातों से नहीं, तेरे इरादों से तय होता है तेरा भाग्य। अगर थक कर बैठ गया तो मंजिल तुझसे दूर हो जाएगी। उठ, क्योंकि तू उसी मोड़ पर है जहां से कहानी बदलती है। तू किस्मत से नहीं, मेहनत से बना है, और मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। हर असफलता में छुपा होता है एक संकेत कि तू बहुत करीब है, बस एक और कोशिश बाकी है। जिंदगी में मेहनत का लक्ष्य सिर्फ नाम और धन नहीं होना चाहिए, बल्कि आत्मिक उन्नति और दूसरों की मदद होना चाहिए। याद रख, पुण्य का फल बिना पुण्य किए नहीं मिलता और पाप का फल बिना पाप किए नहीं मिलता। समय सबसे बड़ा धन है, इसे संभाल कर रखो, क्योंकि ये कभी रुकता नहीं। हर दिन को नई शुरुआत मानो और सपनों की ओर कदम बढ़ाओ। ज्ञान उस फूल की तरह है जो जितना खिलेगा उतनी ही खुशबू फैलाएगा। सम्मान के दरवाजे पर हमेशा सिर झुकाकर प्रवेश करो, क्योंकि यही दिखाता है कि हम अपने आत्म मूल्य से ऊपर नहीं हैं। तो बस याद रख, तू भाग्यशाली होने वाला है। मत रुक, मत झुक, तेरी मेहनत ही तेरी किस्मत है। इस दुनिया में ऊंचाई पाकर अकड़ना कभी जरूरी नहीं होता, क्योंकि अकड़ तो केवल मुर्दे में होती है। जीवित वही है, सच्चा वही है जो झुकता है और झुककर अपनी असली ऊंचाई पहचानता है। जीवन का असली सौंदर्य तब है जब हम अपनी खुशियां, अपने जज्बात और अपना संसार दूसरों के साथ बांटना सीखते हैं। याद रखो, कोई भी चीज अगर हद से बढ़ जाए तो वही खुद के लिए सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। इसलिए हर काम सोच समझकर और योजना बनाकर करो। योजना में लगा समय व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि वही आगे चलकर समय बचाने का काम करता है। गुस्सा और गुरूर जितना नुकसान पहुंचाते हैं, उतना ही प्रेम और समझदारी सम्मान दिलाते हैं। एक मधुर संवाद न सिर्फ रिश्ते जोड़ता है, बल्कि समाज में आपकी पहचान को और गहरा करता है। अक्सर कहा जाता है, जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है,
पर सच तो यह है कि जिंदगी हमें हर रोज एक नया अवसर देती है। मौत तो बस एक बार आती है और बुरी से बुरी परिस्थितियां भी अपने साथ नए अवसर छुपाए रहती हैं। बस हमें उन्हें पहचानना आना चाहिए। कभी भी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि सांसें तो हर शरीर में होती हैं, पर इंसानियत हर किसी में नहीं होती। रिश्तों को निभाना दौलत से नहीं, एहसास से होता है। भरोसा एक बार टूट जाए तो कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए उस इंसान से कभी झूठ मत बोलो जिसने तुम्हारी ईमानदारी पर भरोसा किया हो। हमेशा अपने भीतर की सरलता को बनाए रखो। यही सरलता जीवन को सहज बनाती है। आज की आधुनिकता की दौड़ में हम अपनी मासूमियत, अपनी सहजता खोते जा रहे हैं और वही कठोरता हमारी जिंदगी को जटिल बना देती है। अगर हम सरलता की ओर लौट आए तो हर दिन पहले से अधिक सुखद लगेगा। सोचो, पुल और दीवार दोनों एक ही मिट्टी से बनते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पुल जोड़ता है और दीवार अलग करती है। जीवन में भी असली अपने वही हैं जो बुरे वक्त में साथ खड़े रहते हैं। नजदीकी रिश्ते और सच्ची दोस्ती की पहचान कठिनाइयों में ही होती है। समय सबसे मूल्यवान है। जो खो जाए वो न समय से पहले लौटता है न बाद में। इसलिए समय का सम्मान करो। गलतियां चाहे कितनी भी छोटी हो, कई बार वे हमारे पूरे प्रयास को व्यर्थ कर देती हैं। रिश्तों के बारे में कहा जाता है, अगर किसी को गायब करना हो तो उसे उधार दे दो, क्योंकि उधारी बहुत बार रिश्तों को खत्म कर देती है। जिंदगी में कई बातें अनुभव ही सिखाता है। आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं और वही पाते हैं जो आप करते हैं। जिंदगी एक ही है। अब यह आपके ऊपर है कि आप उसे हंसते हुए जीते हैं या रोते हुए। छोटी सोच वाले लोग खुद तो रुकते हैं और दूसरों को भी आगे नहीं बढ़ने देते। इसलिए अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि दूसरों की नकारात्मक बातें आप पर असर न कर सके। याद रखो, किसी का भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा पाप है और सबसे गहरा घाव वही लोग देते हैं जो हमारे अपने होते हैं। पर जीवन का यही नियम है, मदद अक्सर वहीं से मिलती है जहां से उम्मीद तक नहीं होती। जैसे बारिश ना हो तो फसल खराब हो जाती है, वैसे ही संस्कार ना हो तो पूरी पीढ़ी बर्बाद हो जाती है। जिंदगी हमें समझदार बनाती है। कभी कभी समझौता करना ही सबसे जरूरी लगता है। आपकी बातें नहीं, आपके कर्म सबसे ज्यादा बोलते हैं। कभी कुछ रिश्ते ऐसे लगते हैं कि अकेले रहना उनसे बेहतर है, लेकिन याद रखो, अपमान करके किसी को दुश्मन बनाने से अच्छा है कि प्यार देकर उसे दोस्त बना लिया जाए। झूठ कभी भी उस इंसान से मत बोलिए जो आप पर विश्वास करता है, और उस इंसान पर कभी भरोसा मत कीजिए जो आपको बार बार झूठ बोलता है। इस दुनिया की सच्चाई यही है कि यहां कोई किसी का अपना नहीं होता। हर किसी को बस अपने अपने मतलब की बीमारी लगी होती है। कुछ लोगों को छोड़ना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर आप उन्हें नहीं छोड़ेंगे तो वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। कभी भी उस इंसान पर विश्वास मत करना जो आपको दूसरों के राज बताता है, क्योंकि वही इंसान आपके राज भी किसी और से जरूर कहेगा। हर किसी को बुद्धि मिली है, लेकिन यह हमारे ऊपर है कि हम उसका इस्तेमाल चालाकी दिखाने के लिए करते हैं या ईमानदारी निभाने के लिए। अपनी आर्थिक स्थिति कभी किसी से मत बताइए। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगेंगे, और अगर बुरी है तो वही लोग आपको तवज्जो भी नहीं देंगे। इसलिए सुख और दुख दोनों को अपने भीतर रखना ही सबसे बेहतर है। कभी कभी लोग मजाक में भी अपनी दिल की बात कह जाते हैं, लेकिन अगर सच में जीवन में कुछ पाना है तो अपनी ऊर्जा, अपना ध्यान सिर्फ उसी लक्ष्य पर लगाइए। विश्वास रखिए, वो चीज आपको जरूर मिलेगी। दिखावे और अहंकार से बड़ा कोई भी नहीं होता। रावण की जिंदगी से सबसे बड़ी सीख यही है, अपने राज, अपनी बातें हमेशा अपने तक ही रखना। सम्मान दोनों तरफ से होना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि हर पुरुष अपनी महिला का सम्मान करे। अगर औरत सम्मान देती है या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पुरुष का कर्तव्य है कि वह स्त्री का मान करे। कुछ रिश्तों को तोड़ना भी जरूरी होता है। ब्लॉक करना सिर्फ फोन में नहीं बल्कि दिल से करना चाहिए, क्योंकि कुछ रिश्तों से बाहर निकलना ही सुकून पाने का सबसे सही तरीका है। जो लोग कहते हैं कि उनके पास आपके लिए समय नहीं है, असल में उनका आपके साथ कोई रिश्ता ही नहीं है। अपनी बात कहना सीखो, क्योंकि चुप्पी को लोग आपकी कमजोरी मान लेंगे।
और मूर्ख व्यक्ति की मदद करना मतलब खुद को नुकसान पहुंचाना है। रिश्ते वहीं टिकते हैं जहां दोनों तरफ से बात करने की इच्छा हो। प्यार और चांद दोनों दूर से खूबसूरत लगते हैं, पास आने पर उनकी कमियां सामने आ जाती हैं। अपनी किस्मत की किताब सबके सामने मत खोलो, क्योंकि जो लोग आपको दुख पहुंचाते हैं वही आपके बुरे वक्त में साथ छोड़ देते हैं। प्यार की आखिरी निशानी हमेशा आंसू ही होते हैं। हर चीज की कीमत होती है, लेकिन पिता के संघर्षों की कोई कीमत कभी नहीं हो सकती। सीधे सादे बने रहो, समय आने पर लोगों की असलियत खुद सामने आ जाएगी। बुरा बनने में नहीं, बल्कि बुरे लोगों से दूर रहने में भलाई है। जरूरत पड़ने पर बहाना और बुरा वक्त आने पर ताना, ये दोनों इंसान को बहुत कुछ सिखा जाते हैं। मेहनत तब तक करो जब तक खुद पर गर्व महसूस ना हो। जिंदगी हमेशा उन लोगों की परीक्षा लेती है जो समय के आगे कभी झुके नहीं। आज की दुनिया बदल चुकी है। अब लोग नाराज होकर छोड़ देते हैं, मनाने की कोशिश नहीं करते। मौन को समझने वाले बहुत कम हैं, और खुश रहने का कोई अलग रास्ता नहीं। खुश रहना ही सबसे बड़ा रास्ता है। सच्चे लोग दवा की तरह होते हैं, कड़वे जरूर लगते हैं, लेकिन हमेशा भलाई के लिए जरूरी होते हैं। एक समय कैलाश पर्वत की शांत वादियों में भगवान शिव गहन ध्यान में लीन थे। चारों ओर नीरवता थी, वातावरण में दिव्यता थी। तभी माता पार्वती ने देखा कि महादेव समाधि की अवस्था में भी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। माता पार्वती के मन में जिज्ञासा जगी। जब महादेव ने अपनी समाधि पूर्ण की तो उन्होंने स्नेहपूर्वक पूछा, स्वामी, मैंने आपको पहली बार समाधि में मुस्कुराते देखा है, इसका क्या कारण है? शिवजी ने सहज स्वर में उत्तर दिया, देवी, मैं मृत्युलोक में अपने एक अनन्य भक्त और उसकी पत्नी की बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। माता पार्वती ने उत्सुक होकर कहा, कौन सा भक्त? और उसने ऐसी क्या बात कही कि आपके ध्यान में भी हल्की मुस्कान तैर उठी? महादेव ने कहा, मृत्युलोक में एक ब्राह्मण है जो मेरे ही एक मंदिर में पुजारी है। दिन रात मेरी सेवा में लगा रहता है। मंदिर के पीछे एक छोटी सी कुटिया में अपनी पत्नी के साथ रहता है। उसकी पत्नी चाहती है कि उसके पास सुंदर घर और धन दौलत हो, जिससे वो सुख सुविधा में जीवन बिता सके। परंतु ये पुजारी केवल मंदिर में आने वाले चढ़ावे पर निर्भर है और दान दक्षिणा से किसी प्रकार घर का खर्च ही चल पाता है। फिर भी वो ब्राह्मण दिन रात मुझसे यही प्रार्थना करता रहता है कि उसकी पत्नी का सपना पूरा कर दो। आज उसकी पत्नी ने ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। माता पार्वती ने कहा, स्वामी, वो कौन सी बात थी? कृपा कर मुझे भी बताइए। शिवजी ने बताया, आज उस ब्राह्मण की पत्नी ने उसे ताना मारते हुए कहा, जिन भोलेनाथ की तुम दिन रात सेवा करते रहते हो और जिनसे मेरे लिए घर मांगते हो, उनके पास तो खुद का घर नहीं है। वे तो कैलाश पर्वत पर रहते हैं, तुम्हें भला वे घर कहां से देंगे? देवी, ये सुनकर ही मैं मुस्कुराया था। ये सुन माता पार्वती को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, स्वामी, वह आपको ताना दे रही है और आप उस पर क्रोध करने के बजाय मुस्कुरा रहे हैं। आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप चाहें तो तुरंत उसे एक घर और सुख सुविधाएं दे सकते हैं। महादेव ने शांत भाव से उत्तर दिया, देवी, ये मेरे वश में नहीं है। हर प्राणी अपने अपने कर्मों का फल भोगने के लिए मृत्यु लोक में आया है। जब तक उसके कर्मों का हिसाब पूरा नहीं होता, तब तक न वो सुख पा सकता है और न ही मुक्ति। वह ब्राह्मण अपने पिछले जन्म में एक साहूकार था। लोगों की जमीन, पशु और जेवर गिरवी रखकर धन देता था और अवसर पाकर उनकी संपत्ति हड़प लेता था। उसकी पत्नी भी उन वस्तुओं का उपयोग करती थी। इसी कारण इस जन्म में उन्हें घर और ऐश्वर्य नहीं मिल सकता। हां, इसकी भक्ति के कारण इसके जीवन से बहुत से दुख कट गए हैं, वरना इसका जीवन कष्टमय हो सकता था। जब तक इसका कर्मफल पूरा नहीं होता, इसे सुख सुविधाएं नहीं मिल सकती। यही विधि का विधान है। माता पार्वती ने पूछा, किंतु स्वामी, उसकी पत्नी आपकी निंदा कर रही है, उसका क्या होगा? महादेव बोले, देवी, जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, मनुष्य भक्ति की जगह निंदा करेगा। यह सब सृष्टि के आरंभ में ही लिखा जा चुका है। किंतु जो कठिनाइयों में भी मेरी सेवा और स्मरण करता रहेगा,
वही जीवन की बंधनों से मुक्त हो पाएगा। देवी, किसी को दुख में देखकर या सुख में देखकर आश्चर्य मत करना। हर जीव अपने कर्मों की डोर में बंधा हुआ है। इस जन्म में किए कर्म हो या पिछले जन्मों के, सबका फल भोगना ही पड़ता है। यदि कुछ शेष रह जाए तो अगले जन्म तक साथ जाता है। इसलिए जो मृत्यु को मुक्ति समझते हैं वे भूल करते हैं। जब तक कर्मों का पूरा लेखा जोखा समाप्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति संभव नहीं। मनुष्य का हर सुख दुख उसके अपने कर्मों का फल है। ईश्वर केवल हमें सहने की शक्ति और मार्ग दिखाते हैं। भक्ति से कष्ट हल्के हो सकते हैं, परंतु कर्मों का हिसाब पूरा हुए बिना मुक्ति संभव नहीं। जो जैसा बोता है वही वैसा ही काटता है। यह सृष्टि का अटल नियम है। ईश्वर कभी अन्याय नहीं करते। वे केवल हमें हमारे कर्मों का दर्पण दिखाते हैं। सच्ची भक्ति वही है जब मनुष्य सुख की चाह छोड़कर अपने कर्मों को सुधारने में लग जाए। दूसरों को दुख देकर कभी सुख नहीं पाया जा सकता। वह दुख किसी न किसी रूप में लौटकर अवश्य आता है। धन, घर और सुख सुविधाएं स्थायी नहीं है, परंतु सत्कर्म और भक्ति जन्म जन्मांतर तक साथ चलते हैं। कलयुग में सबसे कठिन साधना है निंदा से बचते हुए निरंतर भक्ति करना। मनुष्य ईश्वर को दोषी मान लेता है, पर वास्तव में उसका जीवन उसके अपने कर्मों की प्रतिछाया है। ईश्वर मुस्कुराते हैं जब भक्त कठिनाइयों के बीच भी विश्वास और धैर्य बनाए रखता है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अपना मन है, जो बार बार वही बातें याद दिलाता है जो हमें दर्द देती है। अकेलापन कई बार इंसान को सबसे ज्यादा सुकून देता है। जब जुबान कड़वी हो जाए तो समझ लीजिए कि दिमाग में भी गड़बड़ी आ गई है। जानवर मार खाने के बाद भी वफादार रहते हैं, लेकिन इंसान प्यार मिलने के बाद भी गद्दारी कर देता है। ऐसे लोगों से दूरी ही सबसे सही रास्ता है। असल में वही बड़ा होता है जो दूसरों के दर्द को समझता है। खुशी का सबसे आसान तरीका है पुरानी बातें छोड़ देना। कुछ लोग आपकी सच्चाई से इसलिए नफरत करने लगते हैं क्योंकि उन्हें वो कड़वी लगती है। हर रिश्ते की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन जब आत्मसम्मान की बात आ जाए तो रिश्ता छोड़ देना ही सबसे बड़ा साहस होता है। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर कर देती है। इसीलिए जो लोग अपनी मंजिल पाना चाहते हैं वे कभी देर तक नहीं सोते। मदद करने पर लोग जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन मदद ना करने की याद वे हमेशा दिल में रखते हैं। जिंदगी अनजानी राहों से भरी है। आपको नहीं पता कि कब क्या मिल जाए, इसलिए उम्मीद को हमेशा जिंदा रखें, क्योंकि जीवन में आपको बहुत कुछ ऐसा भी मिलेगा जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की होगी। आज जिंदगी एक स्टेशन जैसी हो गई है जहां भीड़ तो बहुत है लेकिन अपना कोई नहीं। अगर कोई आपके होने की कदर नहीं करता तो उसे आपके दूर जाने का एहसास जरूर कराना चाहिए। जब दिल उदास हो जाता है तो चमकती हुई रोशनी भी अंधेरे जैसी लगने लगती है। तड़प क्या होती है ये वही जानता है जिसके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो चीज नहीं जिसकी उसे सबसे ज्यादा चाह थी। प्रसन्नता वह दवा है जो दुनिया के किसी भी बाजार में नहीं बिकती। ये तो केवल भीतर से ही आती है। अगर सफलता पाना है तो बाहर निकलो, धक्के खाओ, ठोकरे खाओ, संघर्ष करो, क्योंकि घर बैठकर समय गंवाने से मंजिल कभी नहीं मिलती। सबसे गहरे घाव हमें अक्सर अपने ही लोग देते हैं, इतने गहरे कि गैर भी शर्मा जाए। कठिन समय आने पर सबसे ज्यादा चोट हमें अपने ही देते हैं, क्योंकि साथ तो सब चलते हैं लेकिन ठहरने वाला कोई नहीं होता। अगर हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, क्योंकि उजाले में तो कांच भी चमकता है। समय से भी ज्यादा कीमती हमारी भावनाएं होती हैं, और इन्हें वही समझ सकता है जो दिल से जुड़ा हो। अच्छे रिश्ते निभाने का असली तरीका है दूसरों के लिए दुआ करना, ताकि आपको अपने लिए कभी कुछ मांगना ही ना पड़े। जीवन का नया अध्याय तभी शुरू कर सकते हो जब पिछले अध्याय को भूलकर आगे बढ़ो। याद रखो, और जो लोग कल की चिंता में उलझे रहते हैं वही आज को खो देते हैं। कभी कभी सच वह नहीं होता जो हमें दिखाया जाता है, बल्कि सच वही होता है जो हमें छिपाया जाता है। जो लोग आपकी भावनाओं को समझने के बावजूद आपको तकलीफ देते हैं वे आपके अपने कभी नहीं हो सकते। खुद को खुश रखना सीखो, क्योंकि अगर यह जिम्मेदारी किसी और पर छोड़ दी तो जिंदगी में पछताना पड़ेगा।
वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर अपने प्रियजनों से शेयर करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।